क्योंकि सारे के सारे अनुभव हमारे मन में हैं, हमारे मन के अवचेतन में हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन में है, नॉन कॉन्शियस माइंड में। तो ऐसा नहीं, ऐसा मत समझ लेना कि 50 साल से पहले इस जगत में मृत्यु घटित नहीं होती है। होती है, जगत में होती है, मगर उसके बारे में बात करना थोड़ा सा, वह फिर बात कुछ लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। मगर थोड़ा सा लें, जो मृत्यु युवा काल में होती है या प्रौढ़ काल के आसपास होती है, वह मृत्यु अधूरी होती है। मृत्यु तो पूरी होती है, मगर कुछ शेष रह जाता है। और शेष क्या रहता है? क्योंकि मन पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से अपने अनुरूप जीवन को जिया नहीं, उसने जीवन को जिया नहीं होता, तो वह अपूर्ण रह जाता है और पहले का ही अधूरा, पहले से ही अधूरा। अभी की तो बात छोड़ो, अभी तो पूर्ण नहीं, पहले का ही अपूर्ण। तो इसीलिए हिंदू बड़े बड़े गहरे हैं। हिंदू कहते हैं कि अगर ऐसी मृत्यु हो तो उसे अकाल बोला जाता है, अकाल मृत्यु कहा जाता है। वह अकाल मृत्यु है। मगर ठीक देखें, साधारण अर्थों में देखें तो 50 साल ही क्यों, 50 साल के आसपास ही क्यों? क्योंकि यह मन 50 के आसपास तक की आयु में, उस एज में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने अचेतन में, जो उसका अचेतन है और जिसके बारे में, अपने अचेतन के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम ठीक से नहीं जानते, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ एकत्रित है जो कि बड़ा विपरीत है समाज के, जो कि बड़ा विपरीत है हमारे व्यवहार के, जो कि बड़ा विपरीत है हमारे आचरण के, जो कि हम वहाँ पर स्वयं शुद्ध रूप में हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। वहाँ वह अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, जो कि मन का बड़ा विराट हिस्सा है, वहाँ पर अगले जन्म का शरीर बन चुका होता है, बन जाता है। और यह ठीक अपने मन का अपना ही चुनाव है, मन ही चुनता है, इसका अपना ही निर्माण है और इसका अपना ही निर्णय है। मृत्यु ठीक ऐसे, मृत्यु को ठीक समझा जाए कि इधर मृत्यु हुई कि इधर मृत्यु हुई नहीं, और उधर जन्म हो गया। मृत्यु की अभी घटना घटित हुई कि साथ जन्म की घटना भी घटित हो गई। दोनों घटनाएं साथ घटित हुई, एक साथ, मृत्यु की भी और जन्म की भी। तो 100 में से 95% ऐसा ही होता है। यह ऐसे ही है कि सपना, तुम इस बात को ऐसे समझो कि जैसे कोई सपना देखा और आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली तो सपना
व्यर्थ, तो सपना महत्वहीन, फिर सपने का कोई अर्थ नहीं। जीवन का जाना ऐसे ही कि जैसे किसी सपने का टूटना। सपने के टूटने के बाद क्या होता है? तुम जरा कभी सोच कर देखना कि सपने के टूटने के बाद क्या होता है। कुछ होता है क्या? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। देखा गया, अब सपना गया तो गया, और जैसे सपना गया ऐसे ही मृत्यु गई, ऐसे ही मृत्यु में घटित होता है। बस जन्म हो गया। दोनों घटनाएं साथ साथ घटित हुई, मृत्यु की भी और जन्म की भी। मगर जैसे कोई कोई सपना, कोई ऐसा सपना जो याद रह जाता है, इतना याद रह जाता है। नहीं तो सपने अक्सर भुला दिए जाते हैं। हम सपने भूल जाते हैं कि रात में हमने क्या सपने देखे। मगर कोई कोई सपना ऐसा कि जो अभी तक मन में है, जो अभी तक चेतन मन की स्मृति में है, कॉन्शियस माइंड में है। और कोई कोई ऐसा सपना कि कॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, तो उसकी याद रहती है 2-4 दिन तक, हफ्ते तक, कि ऐसा सपना देखा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति रुक जाता है मृत्यु के पश्चात। कोई और क्यों रुकता है? क्योंकि उसका कोई चुनाव नहीं, उसका कोई चुनाव नहीं था जीवन में। जीवन जिया। और अगर कोई व्यक्ति जीवन ठीक ठीक जीता है तो व्यवस्थाओं में ही जीता है, और जीवन व्यवस्थाओं में ही, सारे जीवन व्यवस्थाओं में ही जीते हैं। क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ व्यवस्था होगी ही होगी। वहाँ व्यवस्था है, वहाँ पर व्यवस्था का होना बहुत बहुत अनिवार्य है। चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, घर की व्यवस्था हो, बाहर की व्यवस्था हो, व्यवसाय की हो, बिजनेस की हो, सर्विस की हो, कहीं की भी हो, आश्रम की हो, कि कहीं की भी कोई भी व्यवस्था हो। मगर कोई व्यक्ति व्यवस्थाओं में रहता तो है, किंतु व्यवस्थाओं में होता नहीं, किंतु व्यवस्थाओं में जीता नहीं। और जो जीता नहीं, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद रुक जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात विश्राम करता है, क्योंकि कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि कोई अभिलाषा नहीं, क्योंकि तृप्त है। और जो इतना तृप्त है वह जन्म नहीं ले सकता बड़ी सरलता से। और जगत में इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत बहुत कम। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं
उनके वक्तव्य बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ये सारे के सारे वक्तव्य इन्हीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ही हैं। ये संसार मृत्युलोक है, मृत्युलोक। यहाँ पर संसार में आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर आओ जाओ, आवागमन, यह सब होता रहता है, आवागमन होता रहता है। तो ऐसे लोग, मुट्ठी भर लोग, वे मुक्ति का स्वाद ऐसा नहीं कि मौत के बाद लेते हैं, कि मौत के बाद में उन्हें मुक्ति मिलती है, जैसा कि हम समझते हैं कि मौत के बाद ही मुक्ति मिलती है। नहीं, वे मुक्ति का स्वाद मौत के बाद नहीं लेते, क्योंकि मौत के बाद किसी की कोई मुक्ति नहीं। कैसी मुक्ति मौत के बाद? ये सारी बातें कहने सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। वे मुक्ति का स्वाद जीवन में ही लेते हैं, जीवन में ही ले लेते हैं। भला मौत के बाद क्या मुक्ति और कैसी मुक्ति, कहाँ की मुक्ति? मौत के बाद कैसी मुक्ति हो सकती है? वे जीवन में ही मुक्ति का स्वाद लेते हैं, वे जीवन में ही मुक्त होते हैं। और क्योंकि जीवन में मुक्त होते हैं और यह मुक्ति जीवन में ही हो सकती है, मृत्यु के बाद कैसे हो जाएगी? अगर मुक्ति को होना होगा तो जीवन में ही जीवन मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति रुक जाते हैं और बाकी हम जैसे, हम सब ऐसे ही। और क्योंकि हम सब ऐसे ही, इसीलिए हमारा आना जाना हम ही निर्धारित करते हैं, हम ही अपना आवागमन निर्धारित करते हैं और कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि भगवान कोई बही खाता लेकर बैठा है, भगवान के पास में कोई बही खाता है, कोई रजिस्टर है, वहाँ पर सभी के पाप और पुण्य, एक तराजू उसके हाथ में कि पाप कितना वजनी और पुण्य कितना वजनी। तो कभी पुण्य का वजन ज़्यादा तो कभी पाप का। भला भगवान इतने भारी कष्ट अपने ऊपर, भगवान इतना मूर्ख नहीं कि इतने भारी कष्ट अपने ऊपर ले जितने मूर्ख हम। अगर जो हमारी मूर्खता है उसको भगवान ग्रहण कर ले और तराजू लेकर बैठ जाए कि बताओ पाप कितने और पुण्य कितने, तो बेचारा भगवान तो पागल हो जाएगा, भगवान तो बिल्कुल पागल हो जाएगा। जैसे पागल हम। भगवान ऐसा नहीं करता कि तराजू उठाए, बही खाते उठाए। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं और कुछ भी नहीं। तो भगवान सारी व्यवस्था हमारे साथ ही छोड़ता है, अस्तित्व सारी व्यवस्था हमारे साथ ही छोड़ता है। भला अस्तित्व क्यों हल्के फुल्के काम अपने हाथ में लेगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, तुमने कौन सा पाप किया, तुमने कौन सा पुण्य किया, क्या तुम्हारी विचारधारा रही, क्या तुम्हारी भाव दशा रही, कैसे तुमने जीवन जिया, क्या तुमने निर्माण किया, उसे क्या मतलब? तुम्हारा मन है तो सही, तुम्हारा इतना बड़ा अनकॉन्शियस माइंड, इतना बड़ा, इतना विराट, तुम कोई बात स्वयं से ही नहीं छिपा सकते, तो भगवान की तो बात छोड़ो, अस्तित्व की तो बात छोड़ो।
वहाँ तो व्यर्थ व्यर्थ तुम स्वयं से ही नहीं छिपा पाते, तुम स्वयं ही अपना निर्माण करते हो। तो ये हल्के फुल्के काम अस्तित्व अपने हाथ में नहीं रखता, यह तुम्हारे हाथ में ही छोड़ता है कि तुम अगले जो तुम्हारा अगला जन्म होगा वो तुम क्या लेना चाहते हो, कैसा लेना चाहते हो। उसमें उसका कोई न तो वह उदासीन है, बिल्कुल उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल, जैसा तुम चाहो वैसा ले लो, जैसा जन्म चाहो वैसा ले लो। और वह हम ही करते हैं, वह तुम ही करते हो। और कैसे करते हैं, यह सोचने की बात है, देखने की बात है।